हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सीबीएसई योगा टेक्स्ट बुक कोड 841 पेज नंबर 7 एंड इट्स 1.1.9 मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। अब मिसकंसेप्शंस यानी जो लोग सोचते हैं, दीज आर स्टेटेड एज अंडर अबाउट योगा। जो लोग सोचते हैं कि ये किसी रिलीजन या रिलीजन को ही बाउंड करता है, ऐसा नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन ऑल ह्यूमंस हैव बॉडी माइंड एंड सोल। सब इंसानों में बॉडी माइंड और सोल होता ही है। तो नेचुरली इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड इट इज़ अनकंसर्न्ड विथ लेबल्स ऑफ एनी काइंड। ये आत्मा की बात है, न कि रिलीजन की बात है। ये सुपरफिशियल डिफरेंसेस जो हैं वो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, कास्ट क्रीड्स एंड ऑल। सो योगा जो है वो नेसेसिटीज एक्चुअल डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, नॉट एडरेंस टू अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम। ये कोई बिलीफ सिस्टम का नहीं है कि ये हिंदू रिलीजन वाले ही फॉलो कर सकते हैं, हिंदू रिलीजन के लिए ही है। इट कैन बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। नेक्स्ट इज योगा इज़ ओनली बॉडीली पोस्चर। बहुत लोगों को लगता है कि performs a rope trick, is a magician or conducts physical exercises solely all of asanas। जैसे बहुत आसनों की प्रैक्टिस करके या शीर्षासन करके या बहुत सारे आसन करके लोग समझते हैं हम योग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। योग सिर्फ आसन या एक्सरसाइज नहीं है या फिजिकल मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी नहीं है। It only one sutra in huge Patanjali Sutra mentions about asana for the development one's true personality। जो हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी है उसको निखारना। और पतंजलि योगा जो प्रैक्टिस करते हैं वो अष्टांग योग पे करते हैं। उसमें 8 डिफरेंट लिम्स हैं, 8 ब्रांचेस हैं, यम नियम आसन प्राणायाम जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आर सम कॉन्सेप्ट्स दैट आर प्रैक्टिस। अब ये 8 लिम्स हैं वो लाइकवाइज इन सीक्वेंस प्रैक्टिस किए जाते हैं। जब हम यम करेंगे फिर ही नियम को फॉलो करेंगे, फिर ही आसन कर पाएंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और ये अष्टांग योग के जो 8 लिम्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट लर्न, क्योंकि इसके बिना आप योग समझ नहीं पाएंगे। तो अष्टांग योग जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 8 लिम्स बाय हार्ट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, इवन 12th क्लास ऑल्सो। इट इज़ नॉट बिंडी फॉर्म द नॉर्म्स इम्पोज्ड बाय अदर्स। इट इज़ अबाउट डिस्कवरिंग एंड कनेक्टिंग विथ योर ट्रू सेल्फ। जो योग है वो आपको आपसे मिलाता है, आपको अपनी पहचान कराता है, आपको स्वयं में स्थित होना सिखाता है। प्रैक्टिस बिगिन विथ बॉडी। वो शुरू तो बॉडी से होती है लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है ट्रैवल डीप विद इन, डिस्कवर योर एक्चुअल सेल्फ। यानी वो ट्रैवल तो बॉडी से स्टार्ट होता है लेकिन वो जो गोल होता है उसका अपने आत्मा तक पहुंचना, अपने स्वरूप को पहचानना, एक्चुअल सेल्फ को पहचानना। आगे चलते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस थ्रू बुक्स। अब बहुत लोग सोचते हैं बुक्स में योगा पढ़ के या बुक्स में रटाफिकेशन करके बुक्स के अंडरस्टैंडिंग से हम योगा प्रैक्टिस को समझ लेंगे, उसका प्रोसीजर समझ लेंगे या नॉलेजेबल लर्न। ये जो मेथोडिकल प्रोसीजर क्या है इसका, किसी गाइडेंस में, किसी योग गुरु के इंस्ट्रक्शन से, योगा थेरेपिस्ट योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन से आप प्रॉपर योग सीखें। प्रॉपर गुरु होना लाइफ में, गुरु होने से बोलते हैं गुरु बिना गत नहीं, तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जब भी आप योग सीखें तो एक प्रॉपर गुरु से सीखें जिसे अपना पता हो और तुम्हें अपना पता बता दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। देयर शुड बी अ complete grasp of what should be done as well the benefits and drawbacks of the certain practices। सब जो practices हैं आसनास की प्राणायाम की, उसके drawbacks benefits जो आपको बताए। ऐसे नहीं उसको खुद ही नहीं पता तो वो आपको क्या बताए, तो ऐसा गुरु नहीं चुनना चाहिए। इसलिए रीडिंग द नॉवेल्स विल इंस्पायर यू, however without competent advice the harm it does may be irreversible। अगर आपको अधूरा ज्ञान होगा तो भी वो बहुत हार्मफुल होगा। इसलिए खाली पढ़ के
मतलब पढ़ के आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको एक गुरु की बहुत आवश्यकता है और गुरु होना ही चाहिए जीवन में। चलो नेक्स्ट, वन शुड बी फ्लेक्सिबल। अब मोबिलिटी ग्रोज मोर इनफ्लेक्सिबल एंड गेट्स ओल्डर, required for one's body to be flexible before beginning the practice asanas. Everyone has some degree of adaptability. Anyone can start practicing at any time. Simple asanas. अब ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे बॉडी को हम मूव करते रहते हैं वैसे ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आसना के द्वारा हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हर किसी का बॉडी अपना है, तो उसका जो आसन का इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। वी एनीवन कैन स्टार्ट, कोई भी किसी भी एज में योगा प्रैक्टिसेस सूक्ष्म व्यायाम से सिंपल आसनों से शुरू कर सकता है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो वो चेंजिंग सरकमस्टेंसेस के साथ वो स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन सब प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगा। देखिए, जब हम कुछ चीज़ का स्वाद लेते हैं तो ही हमें पता चलता है ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। ऐसे ही योग है, जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक सिर्फ शब्द ही रह जाएँगे। सो आई होप you get motivation to uh, do yoga. Okay, next is योगा इज़ वन फॉर यंग जनरेशन। ये योगा सिर्फ यंग जनरेशन के लिए ऐसा नहीं है, हर एक एज में योगा किया जा सकता है। कमिटमेंट, प्रैक्टिस एंड रेगुलर बेसिस पे, इवन एट एनी एज, बीइंग प्रैक्टिसिंग अंडर द एक्सपर्ट डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। किसी प्रॉपर गुरु और इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही आपको योग करना चाहिए। अडल्ट अबव 60 can complete complex asanas like Shirshasana, Sarvangasana, and other with easy and accuracy. The only through practice that you will be become, practice makes man perfect. तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप 60 में 40 के लगेंगे और 40 में 25 के लगेंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो ये सर्वांगासन, शीर्षासन आपने देखा होगा, माथे के बल पैर ऊपर, उसको शीर्षासन कहा जाता है। सर्वांगासन, उसमें भी पैर ऊपर होते हैं, माथा नीचे होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ हो। तो ये अडल्ट्स कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस अंडर सम प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज स्लो प्रोसेस ऑफ बॉडीली चेंज एंड टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिवोट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स बिफोर बेड टाइम विल इनफ एट फर्स्ट। आपने मॉर्निंग और इवनिंग टाइम दे दिया, यहाँ पे बेड टाइम लिखा है, पर बेड टाइम इज़ नॉट अ प्रॉपर टाइम डूइंग योगा। ओनली प्राणायाम कैन बी डन एट अ बेड टाइम। आप ओम चैंटिंग और भ्रामरी प्राणायाम और रिलैक्सिंग कर सकते हो, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। You can go through this again if you have more time. Meditation, allow 10 minutes for asana, 10 minutes for pranayam, 10 minutes for meditation in each session. ये आप पे डिपेंड करता है, आप 30 मिनट्स निकालो जिसमें आप 10 मिनट्स वर्कआउट आसनास करो, 10 मिनट्स प्राणायाम एंड 10 मिनट्स शांति से बैठ के ओम चैंटिंग एंड मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन में आपको अपने ब्रीथ को वॉच करना है, वो आप जब आगे समझेंगे योग को तब मैं बताऊंगी। इफ़ वन हैज़ hectic schedule and little time anything other than work, it may be advantageous if not necessary to begin practicing yoga, which helps to relieve tension and improve relaxation. अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हो क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, तो आप 10 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। अब उसमें योग निद्रा, शवासन और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे मेंटल टेंशन रिलीव होता है और रिलैक्सेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, योगा मीन्स टोटल लाइफस्टाइल चेंज। आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है योग से। आपकी पर्सनालिटी, आपका फिगर, आपका फेस का ग्लो इतना आ जाता है कि आप अलग ही एक आइडेंटिटी दिखते हो। ये सब मैं अनुभव से बातें कर रही हूँ, सिर्फ बोल नहीं रही हूँ या पढ़ाने के लिए नहीं। मैंने योग को जिया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यू कैन, वॉट एवर वन डज इट शुड बी डन विथ कॉशन। कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसका कॉशन से करना चाहिए, यानी हमें समझ के करना चाहिए। दिस डज नॉट इम्प्लाई वन शुड गो एंटायरली वेगन एंड गिव अप all material
पोजीशन। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में आए तो हम सब मोह माया त्याग करके खाना नहीं खाएँगे। वेजिटेरियन डाइट इज़ रिकमेंडेड प्राइमरली विथ मीट एंड जंक फूड कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। देखो आए हैं, दाँत भगवान ने दिए हैं तो हम थोड़ा-थोड़ा सब टेस्ट भी करेंगे, लेकिन उसको मॉडरेशन में, हिसाब से, बैलेंस के साथ। जब बॉडी को नुकसान हो जाए, जैसे वाइन हमारी बॉडी को नुकसान करती है, हम एन्जॉय करते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी को नुकसान तो करती है ना। तो आप योग से आपकी लाइफ़स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। सिंपली फूड चेंजेस इट ऑल्सो नेसेसिटेट्स अ शिफ्ट इन माइंडसेट। माइंडसेट आपका बहुत चेंज हो जाता है, आप मोटिवेटेड, पॉजिटिव, एनर्जेटिक फील करते हो। एक्ट्स ऑफ सर्विस टू अदर्स, हम दूसरों के लिए भी करने के लिए बहुत जैसे खुशी से हम दूसरों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। उन बिहेवियर, रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, आपके यानी माइंड में ही मेडिटेशन प्रैक्टिस से पॉजिटिव थॉट आएंगे, नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर नेगेटिव आएगा भी तो उसको कैसे रिमूव करना है और कैसे उससे दूर होना है, वो भी आप आर्ट सीख जाओगे योग से। अगेन योगा, नेक्स्ट पॉइंट, योगा कैन बी टॉट बाय एनीबडी। देखो, अटेंडिंग एन इंस्ट्रक्टर्स कोर्स एंड रिसीविंग सर्टिफिकेशन, अटेंडिंग योगा कोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकमिंग फैमिलियर विथ particular practices or having particular yogic text and beginning the practice do not imply that you are an expert who can begin teaching yoga। देखो, अब ऐसे थोड़ा सा योगा सीख लिया, 2-4 क्लासेस चले गए, 2-4 बुक्स पढ़ लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, या 2-4 आसन आपके अच्छे होने लगे तो आप योगा एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। और आप योगा टीचिंग स्टार्ट कर दो। योग मतलब जो है वो एक अनुभूति है अपने आप की, और वो भगवान की कृपा से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है। अब जर्नी ऑफ टीचिंग, यू शुड फर्स्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अष्टांग योगा टू योर डेली लाइफ। बी हम्बल, प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ अष्टांग योगा। अब बहुत लोग अष्टांग योग फॉलो करते हैं, तो अष्टांग योग हमारी लाइफ में आएगा जब टीचिंग सेशंस, और जब हम कंफर्टेबल होने लगेंगे और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाएँ, इतने हम लायक हो जाएं, इतनी हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और ग्रोथ हो जाए, उसके बाद हम लायक बनते हैं कि हम किसी को, जब तक हमने जो एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक हमें किसी और को सिखाने का भी अधिकार नहीं है। तो हमें पहले अपनी अनुभूति होनी चाहिए, फिर ही हमें अधिकार है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझाएं। नेक्स्ट इज़ योगा ऑलवेज टारगेट्स एट रिड्यूसिंग वेट। योगा सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए नहीं है, इट इज़ अ बैलेंस। आप जब आपके माइंड का बैलेंस आता है योग के माध्यम से, आसन से आपका अलाइनमेंट होता है बॉडी, माइंड एंड सोल का, तो आपका वेट खुद ही लूज़ हो जाता है। तो योगा इज़ जेन्युइनली बेनिफिशियल टू अ पर्सन ओवरऑल हेल्थ, आपकी पूरी हेल्थ पे वो काम करता है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी वेट रेदर देन फोकसिंग जस्ट वेट लॉस। आपको हेल्दी और फिट रहना है। बहुत लोग अम्टी डम्टी टाइप होते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं, वो कितना भी एक्सरसाइज कर लें वो स्लिम दिख ही नहीं सकते, क्योंकि कुदरत ने, परमात्मा ने उसे ऐसा बनाया है। तो मेन इज़ आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। आपका वेट लॉस हो गया, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि काम तो आप अपने एनर्जी से करोगे ना। इसलिए योग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ योगा एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask in comment box. Thank you. Subscribe my channel and all the best.